शर्माना कैसे छोड़ें। अक्सर हम लोग किसी न किसी बात को लेकर शर्मा जाते हैं, तो इस शर्माहट को दूर कैसे किया जाए इसी के बारे में जानेंगे। शर्माना एक सामान्य स्वभाव है। लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी किसी नई जगह, नए लोगों या किसी बड़े काम के सामने शर्म महसूस करता है। लेकिन जब यही शर्म हमारी पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों या जीवन की प्रगति में बाधा बनने लगे, तब इसे कम करने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शर्माना उनकी कमज़ोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल एक आदत या सोच का तरीका है जिसे अभ्यास और सही सोच से बदला जा सकता है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। शर्म हमें क्यों आती है? शर्म आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन में डांट या आलोचना मिलना, खुद को दूसरों से कम समझना, गलती करने का डर हो, लोगों के सामने बोलने का कम अनुभव, आत्मविश्वास की कमी हो, हर समय यह सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इन कारणों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि समस्या का कारण समझने पर उसका समाधान आसान हो जाता है। तो शर्माहट को दूर करने के स्टेप्स को 10 स्टेप्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्टेप से। तो हमारा पहला स्टेप है, खुद को स्वीकार करें। हर व्यक्ति अलग होता है। कोई बहुत खुलकर बात करता है तो कोई शांत स्वभाव का होता है। खुद की तुलना दूसरों से न करें। अपनी खूबियों और कमियों दोनों को स्वीकार करें। हर दिन खुद से कहें, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूँ। दूसरा स्टेप है, छोटी शुरुआत करें। यदि आप लोगों से बात करने में शर्माते हैं तो एकदम बड़ी भीड़ में बोलने की कोशिश न करें। पहले परिवार से खुलकर बात करें। पड़ोसी को नमस्ते कहें। दुकान पर आत्मविश्वास से बात करें। दोस्तों से बातचीत शुरू करें। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा। तो हमारा तीसरा स्टेप है, आईने के सामने अभ्यास करें। रोज 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर बात करें। अपना परिचय दें। कोई कहानी सुनाएं। किसी विषय पर बोलें। इससे बोलने का डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा स्टेप है, आंखों में देखकर बात करें। बात करते समय सामने वालों की आंखों में देखकर बात करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। पांचवा स्टेप है, मुस्कुराने की आदत डालें। हल्की मुस्कान आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। मुस्कुराने से सामने वाला भी सहज महसूस करता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शर्म कम होती है। तो हमारा छठा स्टेप है, गलती करने से मत डरिए। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता।
गलती करना सीखने का हिस्सा है। यदि बोलते समय कोई गलती हो जाए तो चिंता न करें। लोग कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं। 7वां स्टेप है, रोज नए लोगों से बात करें। हर दिन कम से कम एक नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। जैसे दुकानदार से बात कर सकते हैं, सहपाठी से बात कर सकते हैं, सहकर्मी से बात कर सकते हैं और आसपास में जो पड़ोसी है उससे बात कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 8वां स्टेप है, एक कॉपी में लिखें। मेरी अच्छी बातें, जो आपकी अच्छी बातें हैं, नोट करें। मेरी सफलताएं, इसे भी नोट करें। मेरी प्रतिभाएं, आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखते जाएं। किन किन चीज़ों से शर्म होता है, हमको क्या करना चाहिए जो शर्म को हटाया जा सके। जब भी आत्मविश्वास कम लगे, इन्हें पढ़ें। 9वां स्टेप है, शरीर की भाषा सुधारें। आपका शरीर भी आत्मविश्वास दिखाता है। ध्यान रखें, सीधे खड़े रहें, कंधे पीछे रखें, सिर ऊंचा रखें, धीरे और साफ बोलें। 10वां स्टेप है, खुद को सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह बोलें, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं लोगों से आसानी से बात कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इस तरह से कहेंगे तो आपका आत्मविश्वास जगेगा और आपके अंदर जो शर्माहट होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हमारा 11वां स्टेप है, दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित ना हो। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो उससे सीख ले, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास पर हावी ना होने दे। 12वां स्टेप है, अच्छे कपड़े पहने और साफ सुथरे रहें। जब आप अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखते हैं तो अंदर से भी अच्छा महसूस करते हैं। साफ कपड़े और अच्छी स्वच्छता आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। 13वां स्टेप है, अपनी तुलना केवल खुद से करें। दूसरों से तुलना करने से शर्म और हीन भावना बढ़ती है। आज के अपने आप को कल वाले अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करें। 14वां स्टेप है, धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से बोलें। पहले परिवार के सामने बोलें, फिर दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटी मीटिंग में बोलें। कुछ न कुछ बोलें, डर शर्माहट दूर होगा। बाद में बड़ी सभा में जाएं और वहां कुछ न कुछ बोलें। इससे डर की भावना कम होती है। धीरे धीरे शर्म भी हटने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। यह अभ्यास शर्म को कम करता है। 15वां स्टेप है, नई भाषा, कोई कला, कंप्यूटर, संगीत या कोई नया कौशल सीखें। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 16वां स्टेप है, रोज व्यायाम करें। व्यायाम केवल शरीर नहीं
बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। रोज 20 से 30 मिनट तेज चले, दौड़े, योग करें, प्राणायाम करें। इससे एनर्जी डेवलप होता है। 17वां स्टेप है गहरी सांस ले जब शर्म। 17वां स्टेप है गहरी सांस ले जब शर्म महसूस हो। नाक से गहरी सांस ले, 4 सेकंड रोके, धीरे धीरे छोड़े, 3 से 5 बार दोहराएं। इससे मन शांत होता है। 18वां स्टेप है सामाजिक गतिविधियों में भाग ले। स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले के कार्यक्रमों में हिस्सा ले। शुरुआत में केवल उपस्थित रहें, फिर धीरे धीरे भाग लेना शुरू करें। 19वां स्टेप है खुद को माफ करना सीखें। पुरानी गलतियों को बार बार याद ना करें। हर इंसान गलतियां करता है। गलतियों से सीखिए, लेकिन उनके कारण खुद को कमजोर मत समझिए। 20वां स्टेप है धैर्य रखें। शर्म एक दिन में नहीं जाती। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। कुछ महीनों में आप अपने अंदर बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। क्या बिल्कुल शर्माना गलत है? नहीं, थोड़ी शर्म या संकोच स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब आप लोगों से बात ही ना कर पाए, अपने विचार ना रख पाए, अवसर खो दें, हमेशा डर में रहें। ऐसी स्थिति में अपनी झिझक कम करने पर काम करना जरूरी है। रोज करने वाली 10 मिनट की आदत आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। शर्म को अच्छी तरह से दूर किया जा सकता है। पहला है 2 मिनट गहरी सांस ले, 2 मिनट सकारात्मक बातें बोले, 3 मिनट आईने के सामने बोले, 2 मिनट अपनी खूबियां पढ़ें, 1 मिनट मुस्कुराकर खुद को देखें। यदि आप इसे रोज करेंगे तो कुछ ही समय में अच्छा बदलाव महसूस होगा। शर्माना कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है। यह केवल एक ऐसी आदत है जिसे सही सोच, नियमित अभ्यास और छोटे छोटे कदमों से बदला जा सकता है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी गलतियों से सीखें, लोगों से बातचीत का अभ्यास करें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। याद रखें, आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, उतना ही आपकी झिझक कम होगी और आप एक खुश, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बनेंगे। याद रखें, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखने को मिला हो और सुनने में, समझने में अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।